आरआरबी गोरखपुर अपना पैनल जारी कर दिया है मेडिकल और डीबी के बाद। जैसा कि हम आपको शुरू से अंत तक पूरे गोरखपुर का अभी तक जितना भी हुआ है वो हम बता देते हैं, और उसी फॉर्मेट में कहीं ना कहीं हर एक आरआरबी का होना है। तो आप देख लीजिए, ये नोटिस है आरआरबी गोरखपुर का, जिसमें कि 14, 15 और 16 3 दिन के लिए वो डीबी डेट दिया था अपने टोटल 142 कैंडिडेट के लिए। और टोटल 142 कैंडिडेट जो अब्सेंट रहे होंगे या जो भी रहा होगा किसी कारणवश, डॉक्यूमेंट मिस कर गया ये वो, तो उसको ब्लॉक डेट भी दिया गया है, और वो दिया गया था जो कि 30 अक्टूबर था। सब बच्चा जो भी डीबी थी कर लिया। और आरआरबी गोरखपुर बहुत फास्ट है इन चीजों में। आप देखिए कि वो अपना इस रिजल्ट के बाद, इस डीबी और ब्लॉक डेट के काम के बाद, वो तुरंत से अपना पैनल भी जारी कर दिया, प्रोविजनल पैनल फॉर लेवल 2 CEN 01-2024 ALP। और इस पैनल में जबकि देखिए उसके पास टोटल कितना कैंडिडेट था, 142, लेकिन 142 नहीं लिया है, वो 119 कैंडिडेट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 22, 23 कैंडिडेट कहां चला गया। तो 23 कैंडिडेट देखिए, हो सकता है कि वो आया नहीं हो, अब्सेंट रहा हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सब तो ऐसा नहीं होगा, और कुछ का हो सकता है गया हो लेकिन वो डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं कर पाए। तरफ भी देखिए हम लोग 2-3 बच्चों, बहुत से बच्चों से भी कांटेक्ट में हैं, तो सब बच्चे हमको यही बता रहे हैं कि भैया ऐसा हो रहा है कि मैं हमको एनओसी नहीं मिल रहा है। कुछ ग्रुप डी इधर उधर अगर हो या कोई भी इसमें हो जो ट्रांसफर होकर के जाना चाह रहा है, तो उसको एनओसी किसी कारणवश नहीं मिला था। 2 तो ऐसा बच्चा मेरे कांटेक्ट वाला, हो सकता है एनओसी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया हो किसी भी तरीके का, तो उस वजह से, और हो सकता है कुछ मेडिकली अनफिट हो गया हो, तो इस वजह से वो सीट वैकेंट रख दिया है। और हो सकता है कि उसमें से अब देखिए क्या है कि इतना वो 23 बच्चा का तो सीट अभी नहीं दिया, 119 का पैनल जारी कर दिया। अभी इसे 119 बच्चा को देगा डेट कि कब इसको बुलाना है। अब आप देखिए आरआरबी गोरखपुर इतना फास्ट हो रहा है कि 3 तारीख का ही ये मैसेज है, ये देखिए यहां पे 3 तारीख का ही मैसेज है, यानी कि कल का। और फिर लगे हुए वो ये भी कारण नोटिस दे दिया कि आखिर किस कारण से उसको छोड़ा गया है। 1 सेकेंड साहेब रुक जाइए। देखिए अब यहां पे गोरखपुर इतना फास्ट हो रहा है, 3 ही तारीख का नोटिस लगले ही दिया गया, और वो दिखाया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान 9 बच्चे को किस कारण से अनफिट करार दे दिया गया। तो देखिए यहां पे रिमार्क्स एज पर मेडिकल रिपोर्ट गोरखपुर 9 कैंडिडेट है, आप देख लीजिए टोटल है ना, यहाँ पे टोटल 9 कैंडिडेट है। अब इसके बाद यहाँ आइए रिमार्क्स में देखिए अनफिट इन A1, अब रीजन तो नहीं लिखा लेकिन A1 स्टैंडर्ड नहीं रहा होगा। और दूसरा देखिए दिया है जो कि बहुत ध्यान रखने वाला बात है, अनफिट इन A1 ड्यू टू सब स्टैंडर्ड विजन। देखने में उसको प्रॉब्लम रहा होगा, क्योंकि आई का हम स्पेशल वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग जाके देखिए और थोड़ा तय कीजिए कि चीजें कैसे किया जा सकता है। यहां पे देखिए दूसरा अनफिट इन A1 ड्यू टू सब स्टैंडर्ड विजन एग्जामिन बाय 3 मेंबर। और इसमें देखिए हम पहले भी बताए हैं कि आंख का जांच बहुत अच्छे से हो रहा है, काफी कोऑपरेटिव सब है, लेकिन आपको अपना स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ना पड़ेगा। अब उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के बाद जब एक डॉक्टर ने तय करता है, क्योंकि उस पे आ जाएगा एलिगेशन, तो 3 मेंबर का कमिटी आता है और फिर वो तय करता है। तो यहां देखिए अप्रूव्ड किया गया है एंड अप्रूव्ड बाय CMS कि ये अनफिट हो गया। ये PCMD गोरखपुर का कहानी है। फिर उसी तरीके से देखिए नोवो का है, मोस्टली अगर किसी का क्लियर हो पा रहा है तो आई वाला समझ में आ रहा होगा, बाकी ये पारा दे दिया S12 तो उसको तो देखना पड़ेगा जाके। इस तरीके से आप समझिए कि इतने लोगों को अनफिट करार दे दिया, लेकिन फिर भी डरने वाला बात नहीं है। कारण कि आपको देखिए क्या करना है, आपको जो उसको लगता है कि नहीं मेडिकल फिट है, उसको जबरदस्ती या उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा, तो यहां पे लिखा हुआ है देखिए यहां पे 30 दिन के अंदर आपको आरआर प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर को अपना लेटर दे देना है, और उसमें डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ये दोनों एनेक्सर है, एनेक्सर ए और एनेक्सर बी, इसको फिल करके भेज देना है। दिया गया पता है इसमें 1000 का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। इसमें देखिए आप कहीं पे मेंशन भी था, हम अभी देखे थे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको लगता है कि आप मेडिकली फिट है तो आप रिक्लेम कीजिए, तो आपका इससे भी काम बन जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके का फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा और भी आरआरबी में, इसमें कोई शक नहीं है। तब तक के लिए आप अपडेट के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल, ताकि आपको मैसेज अपडेट मिलता रहे। और भी अजमेर का भी आने वाला है, खबर मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कांटेक्ट में रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, और परेशान नहीं होना, आराम से जिसका हुआ है उसको बधाई, लगे रहिए। ठीक है।